नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल विजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूँ आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 9th ऑफ जुलाई 2022। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर इन वीडियोस को पहली बार देख रहा है, make sure that you hit the subscribe button. Also, don't forget to press the bell icon. Also, share this video with your friends as well. सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक के हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हो। और साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल विजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। साथ ही साथ आप लोग हमारा प्ले स्टोर पर अवेलेबल ऐप जो है उसे भी इंस्टॉल कर लीजिए ताकि आपको जितनी भी सुविधाएं हैं जैसे कि फ्री वीडियो लेक्चर्स, लेटेस्ट आर्टिकल्स, डेली क्विज, डेली करंट अफेयर्स, फ्री मॉक टेस्ट, जीके कैप्सूल, जॉब नोटिफिकेशन, 1000 प्लस ऑनलाइन टेस्ट, ये सारी चीजें आप लोग को अवेल करवा दी जाए। ठीक है, तो फिर दोस्तों इसका आप लोग ध्यान रखेंगे। स्टडी एनी टाइम एनीवेयर विद विजन इंस्टीट्यूट। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन दोस्तों आप लोग के साथ और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर ये रहा। According to the International Monetary Fund, Ukraine's economy should be shrink up to। दोस्तों आईएमएफ, ठीक है, आईएमएफ क्या है मैं आपको सबसे पहले तो ये समझाऊं तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसकी स्टेब्लिशमेंट हुई थी 1944 में। ठीक है, इसे ब्रेटन वुड ट्विंस भी कहा जाता है, किसके साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ। और वर्ल्ड बैंक का एक और नाम आपका क्या हो जाता है, आईबीआरडी। ठीक है, तो आईबीआरडी बोलो या वर्ल्ड बैंक बोलो एक ही बात है, उसके साथ मिलकर इसे क्या बोला जाता है, ब्रेटन वुड ट्विंस। ठीक है, अच्छा आईएमएफ क्या काम आता है, देखो आईएमएफ काम आता है दोस्तों जितनी भी बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, मतलब जो आप लोगों का ट्रेड होता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का खाता होता है, उसे इक्वल करने के लिए लोन प्रोवाइड करता है। ठीक है, आई बात समझ में। और इंडिया आईएमएफ का एक फाउंडर मेंबर है, राइट। और वर्ल्ड बैंक जो है, अगर कोई कंट्री डिवास्ट हो रही है, ठीक है, डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रही है, तो उसे ये लोन प्रोवाइड करता है ताकि वो अपने को रिवाइव कर पाए। और जो आईएमएफ का फाउंडर मेंबर होता है वो वर्ल्ड बैंक का भी फाउंडर मेंबर बन जाता है, तो इंडिया इसका भी फाउंडर मेंबर है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर आईएमएफ बोलता है कि यूक्रेन का जो इकोनॉमी है वो कितने परसेंट तक श्रिंक होने की चांसेस है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 35%, राइट। पूरी बात यहाँ पर करेंगे। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यूक्रेन्स इकोनॉमी शुड श्रिंक अप बाय 35% इन 2022 ड्यू टू इफेक्ट्स ऑफ द वॉर विद रशिया, राइट। यूक्रेन और रशिया के वॉर की वजह से यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, ये श्रिंक आया है। The IMF warned Ukraine with the initial assessment that the loss of life damage and critical infrastructure, trade disruption, and outflow of refugees would lead to gross domestic product failings by a minimum of 10% 2022। कुछ पॉइंट्स है जो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। वाइल एड्रेसिंग द यूक्रेन रिकवरी कॉन्फ्रेंस इन स्विट्जरलैंड, सिंपल said the Ukrainian economy has started to recover from the shock coma of the first weeks of conflict. According to the Shamhal, the government has successfully carried out a grain swing campaign to resume logistics across the western border. The Russian invasion of Ukraine has caused a lot of damage of the economy of the country. Previously, the World Bank has predicted Ukraine economy to contract up by 45%. तो यहाँ पर वर्ल्ड बैंक ने भी एक अनुमान लगाया था कि यूक्रेन की इकोनॉमी 45% तक दोस्तों क्या करेगी, श्रिंक करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनने वाला क्वेश्चन है वो यही है कि यहाँ पर परसेंटेज के ऊपर क्वेश्चन दोस्तों दे सकता है। ठीक है, इससे ज्यादा डेप्थ में इसका क्वेश्चन यहाँ पर बनने के चांसेस नहीं होते, राइट। तो ये आप लोग इधर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज विल बी ऑर्गेनाइजिंग हरियाली महोत्सव एट तलकोत्रा स्टेडियम डैश, राइट। ऑप्शंस आर देयर ऑन योर स्क्रीन, करेक्ट विल बी न्यू दिल्ली। तो दोस्तों तालकोत्रा स्टेडियम न्यू दिल्ली, हरियाली महोत्सव यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। ठीक है, अब हम पूरी बात करेंगे यहाँ पर। हरियाली महोत्सव टू बी ऑर्गेनाइज बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है सबसे पहला। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज विल बी ऑर्गेनाइजिंग हरियाली महोत्सव ऑन 8th of July 2022 at Talkotra Stadium, New Delhi, with the spirit of आजादी का अमृत महोत्सव।
The Mahotsav is being organized by Ministry of Environment, Forest and Climate Change in collaboration with the state government, police institution, School of Delhi and undertaking plantation drive on the occasion. मतलब यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, प्लांटेशन मेन मोटिव यहाँ पर रहेगा, ठीक है। और इसमें कौन कौन इंक्लूड होगा, ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है, साथ में गवर्नमेंट रहेगी, साथ में पुलिस का पूरा यहाँ पर भागीदारी रहेगी और स्कूल्स ऑफ दिल्ली, ठीक है। Ceremonial plantation drives are being organized with the participation of 75 Nagar Vans throughout the country, 75 police stations, 75 schools and in Delhi NCR and 75 degraded plantation sites in the different states as part of a Mahotsav, ठीक है। 75 वर्ष हुए हैं आज़ादी को, तो 75 ही यहाँ पर सारी चीजें रहेगी। नेक्स्ट चलता है। वर्ल्ड किशवाहिली डे is celebrated on the year dash every year. Correct option will be 7th of July, right? World Kishwahili Day is celebrated on 7th of July every year following the declaration of UNESCO member states in this regard. Kishwahili is one of the most widely spoken language in Africa and the most widely spoken in sub-Saharan Africa. राइट तो ये सबसे ज़्यादा बोली गई लैंग्वेज है, और ये लैंग्वेज कहाँ पर सबसे ज़्यादा बोली जाती है दोस्तों, अफ्रीका में, है ना। The first celebration of World Kishwali Day will be held under the theme Kishwali for Peace and Prosperity. The mission of the annual celebration is to promote use Kishwali language as a beacon of peace and enhanced multiculturalism. Right? तो ये आप लोग इधर ध्यान रखना, इस पे क्वेश्चन थीम के बेस पर भी बन सकता है आप लोग का। मैंने हमेशा आप लोग को बताया जो इंपॉर्टेंट डे रहता है उसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं वो थीम के ऊपर रहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। Dash becomes first women to feature on IMF's walls of former chief economist, ठीक है। यहाँ पर आप लोग को बताना है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। डैश बिकम्स द फर्स्ट विमेन टू फीचर ऑन आईएमएफ वॉल्स ऑफ फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट, राइट। तो यहाँ पर आप लोगों से पूछता है कि कौन सी ऐसी पहली महिला बनी है जिन्हें आईएमएफ वॉल ऑफ फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट का पोस्ट यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन आप लोग के सामने है और करेक्ट हो जाएगा गीता गोपीनाथ। आपने पहले भी इनके बारे में बहुत सुना होगा, इनका नाम पहले भी आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। तो उसी के बारे में हम आगे बढ़ के बात करेंगे। पहले आप इनकी यहाँ पर फोटो देखिए दोस्तों। तो इंडिया born Geeta Gopinath becomes the first woman and second Indian to feature on the wall of former chief economist for the or of the International Monetary Fund. International Monetary Fund की former chief economist, right? Indian women, right? Indian born Geeta Gopinathan को दिया गया था। The first Indian to achieve the honor was Raghuram Rajan, who was chief economist and director of research of IMF between 2003 and 2006. Gopinath was appointed as IMF chief economist in 2018 and was later promoted as first deputy managing director in December last year. आज की डेट में IMF की जो MD है दोस्तों, ठीक है, फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर वो गीता गोपीनाथ। और पहले ये क्या थी, चीफ इकोनॉमिस्ट थी। पहले उससे पहले 2003-06 में, 3 या फिर 2006 की बात करो तो कौन थे आपके, रघुराम राजन, जो कि हमारे कौन है दोस्तों, आप लोग को ध्यान होगा 23rd गवर्नर रह चुके हैं आरबीआई के, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। Among the following, which state or UT to host India's biggest shopping festival in 2023? दोस्तों आप लोग को बताना है कौन सा स्टेट या यूटी है जो होस्ट करने वाला है इंडियाज बिगेस्ट शॉपिंग फेस्टिवल। आसाम, पंजाब, पुडुचेरी, दिल्ली। Here the correct option will be option number D, that is Delhi, right? So Delhi will host its first ever government backed shopping festival for January 28 to February 26 next year. Chief Minister Arvind Kejriwal announced the festival will have 200 concerts for entertainment of food walks and will also offer huge discounts on the products. This will be the biggest ever shopping festival in India, right? तो ये ध्यान रखिएगा 2023 में दिल्ली होस्ट करने वाला है India's biggest shopping festival, right? The Delhi Shopping Festival was one of the ambitious projects proposed by Rozgar Budget of 2022-2023 presented by Deputy Chief Minister Manish Sisodia in March this year. During the festival, huge discount will be offered on products to customer and awards will also be given to keep quality of the festival high. There will be exhibitions on spirituality, gaming, wellness and technology. For 30 days during the festival, Delhi will be decked up like a bride, right? तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि 30 दिन तक ये फेस्टिवल चलेगा, right? और ये फेस्टिवल 28 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक नेक्स्ट ईयर रहेगा।
तो यहाँ पर उन 30 दिनों में जो दिल्ली है उसे दुल्हन की तरह सजा दिया जाएगा। All major markets and malls will be decorated and will offer an unparalleled shopping experience to the people, right? ऐसा एक्सपीरियंस देने का यहाँ पर वादा किया गया है कि लाइफ में कभी ऐसा एक्सपीरियंस इंडिया में किसी ने शॉपिंग के सेक्टर में नहीं दिया होगा। ये बात कहनी है दिल्ली सरकार की। देखते हैं नेक्स्ट ईयर आएगा तब देखेंगे, आपको अपडेट मिल जाएगा कि कैसा ये फेस्टिवल हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अमंग द फॉलोइंग हु नेम्ड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ AIU। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, एक नई अपॉइंटमेंट है दोस्तों। किसे न्यू प्रेसिडेंट बनाया गया है AIU का? करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा सुरंजन दास। ठीक है, आप इनकी फोटो यहाँ पर देखिए। जादवपुर यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर सुरंजन दास was appointed as a president of Association of Indian Universities. His tenure as president will be for 1 year from July 1. Das said he will take up the issue of executing the new education policy, silent features, raising central funding for state varieties involved in important research activities, and work on taking the standards of Indian university to the global level. Right? तो यहाँ पर वैसे तो ये वादे सभी करते हैं, जो भी आप जिसको भी पोस्ट दोगे वो हमेशा यही तो बात बोलता है कि हम इस पूरे सेक्टर को, ऑर्गेनाइजेशन को एक अच्छी लेवल पर ले जाएंगे, एक अलग ही लेवल पर ले जाएंगे। अब लेकर जाएंगे कि नहीं वो तो वक्त बताएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने ये बात बोली है दोस्तों कि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इशू कराएंगे। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर ये बोलते हैं कि ये यूनिवर्सिटीज का जो स्टैंडर्ड है इंडिया में उसे ग्लोबल लेवल तक पहुंचाएंगे। तो हम सम्मान करेंगे इनकी बात का, जो भी इन्होंने बोला है, और देखेंगे कि आने वाला वक्त क्या कहता है। ठीक है, तो सुरंजन दास यहाँ पर न्यू प्रेसिडेंट बने AIU के। AIU का हेडक्वार्टर हो जाता है आप लोग का न्यू दिल्ली में, तो ये भी ध्यान रखना है ना। नेक्स्ट चलते हैं। With which commercial bank Kerala Forest and Wildlife Department ties up for the digital payment collection? तो यहाँ पर आप लोग को बताना है दोस्तों कि केरला फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट जो है उन्होंने कौन सी बैंक के साथ यहाँ पर क्या किया है, कोलैबोरेशन किया है, बात आपको बतानी है। राइट, इंपॉर्टेंट रहेगी दोस्तों। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आप लोग का क्या, साउथ इंडियन बैंक। क्या हो जाएगा, साउथ इंडियन बैंक। पूरी बात करेंगे। South Indian Bank has signed an agreement with the Kerala's Forest and Wildlife Department to enable digital collection of payments at ecotourism centers, Vanshi shops, mobile Vanshi units and eco shops across the state. अब देखो यहाँ पर है क्या, सिंपल बात ये है कि डिजिटल पेमेंट कलेक्शन को डिजिटल बनाने के लिए बैंक यहाँ पर क्या किया है, टाई अप किया है। बस सिंपल बात है ना। तो यहाँ पर दोस्तों एक बात ध्यान रखना कि द टाई अप विल कमेंस with the setting up of 124 POS machines at various ecotourism centers, right? And eco shops under 36 forest department agencies across Kerala, right? तो ये बात हमें यहाँ पर क्या करनी है, ध्यान रखनी है, हमारे एग्जाम के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगी कि केरला फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने टाई अप किया है किसके साथ, साउथ इंडियन बैंक के साथ। नेक्स्ट चलते हैं। Which commercial bank of India comes into the collaboration with Indian Air Force for the specially designed products to the defense personnel? करेक्ट ऑप्शन विल बी योर पंजाब नेशनल बैंक। तो यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक ने, जो कि एक प्राइवेट पब्लिक सेक्टर लेंडिंग है, मतलब एक गवर्नमेंट बैंक है, उसने इंडियन एयरफोर्स के साथ दोस्तों क्या किया, टाई अप किया है और बनाया है PNB रक्षक प्लस स्कीम। ठीक है, ये क्या है, दिस स्कीम इंक्लूड्स inter alia personal accidental insurance, air accidental insurance to serving retired and trainees of defense forces, central armed police forces, state police force, metro police and retired defense pensioners, right? The agreement was exchanged between Shri Atul Kumar Goyal, MD CEO of PNB, है ना, and the chief of air staff, that is Vivek Ram Chaudhary. तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर PNB के MD CEO के साथ और एयर फोर्स के चीफ विवेक राम चौधरी के साथ यहाँ पर एग्रीमेंट हुआ। यहाँ पर क्या होगा ना कि जितने भी एयरफोर्स के ट्रेनीज है या फिर रिटायर्ड ऑफिसर, उन्हें सुविधाएं मिलेगी, एक्सीडेंटल सुविधाएं मिलेगी, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट सेट टू इंट्रोड्यूस इंडियाज फर्स्ट राइट टू हेल्थ बिल 2022? करेक्ट ऑप्शन विल बी और राजस्थान। राजस्थान इन दिनों कई सुर्खियों में भी रहा है दोस्तों, उदयपुर वाले कांड को लेकर बोल लो या फिर अजमेर में हुए गए हत्या को बोल लो, काफी यहाँ पर अभी चल रहा है विवाद।
तो यहाँ पर राजस्थान गवर्नमेंट इज सून लाइकली टू इंट्रोड्यूस असेंबली द राइट बिल टू हेल्थ बिल, ठीक है, राइट टू हेल्थ बिल, the first of its kind in India, for which aims to commit a quality and affordable healthcare services to the government and private health care providers. In January, the government had prepared a draft bill that defines the rights of patients, their attendants, and healthcare providers, as well as the system of the addressing grievances of the stakeholders. Right? राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है? अशोक गहलोत, आपको पता है ये बात। इन्होंने नेसेसरी प्रोविजंस लिए इन द बिल में, शुड बी इंक्लूडेड इन द इंटरेस्ट ऑफ पेशेंट्स, पेशेंट्स के इंटरेस्ट को लेकर, ठीक है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना, फर्स्ट राइट टू हेल्थ बिल दोस्तों इंट्रोड्यूस किया गया है किसके द्वारा? राजस्थान के द्वारा। इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो कि आज के सेशन का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा। शिनो एबी, हु हैज रिसेंटली पास्ड अवे आफ्टर बीइंग शॉट, was the former prime minister of which of the East Asia country, right? गोली मारकर इनकी हत्या की गई है दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, आपको बताना है कौन सी कंट्री का? करेक्ट हो जाएगा जापान का, ठीक है। आप इनकी फोटो देख पा रहे, मैंने इनके बारे में आपको पढ़ाया भी है। आप करंट अफेयर्स को फॉलो करते हैं ना रेगुलरली, मैंने इनके बारे में आपको पढ़ाया है। कैंपेन इन द वेस्टर्न जापान नारा सिटी हैज पास्ड अवे, ठीक है। द नारा फायर डिपार्टमेंट हैज earlier said that the 67-year-old Abby is a cardiopulmonary arrest before he was taken to the hospital. They said that he had been wounded on the right side of the neck and left clavicle. तो बेसिकली इनका यहाँ पर डिमाइस है। ऑर्बिचरी आपके एग्जाम के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगी दोस्तों, ठीक है। और ये इंटरनेशनल ऑर्बिचरी है तो थोड़ा ज़्यादा महत्व इसको दीजिएगा। तो यहाँ पर ये था दोस्तों हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी कोई नई वीडियो में डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग के पास आ जाए। और चैनल को आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर जितनी भी डिटेल्ड और ब्रीफ वीडियोज होती है उनका भी मजा ले सकते हैं दोस्तों, क्योंकि वो वीडियोज इसीलिए बनाई जाती है ताकि आपका जो एग्जाम प्रिपरेशन है उसे हम इजी बना दें। तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं, जो हॉट टॉपिक्स आते हैं, उनके ऊपर हम डिटेल ब्रीफ वीडियो बनाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी दोस्तों नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ आगे आने वाले और फ्रूटफुल वीडियोस